वंस अगेन दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो पेपर में अगर कुछ भी ना आए तो 400 प्लस नंबर आपके कैसे आ सकते हैं, वही मैं तरीका लेकर आया हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है और मैं पेपर भी लेकर आया हूँ कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आपको उत्तर कैसे लिखना है, वो A to Z जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बिना पढ़े 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। पहला पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि बिना पढ़े बोर्ड एग्जाम में आपके 400 प्लस नंबर कैसे लाएं। दूसरा हम लोग सीखने वाले हैं 4 जबरदस्त तरीके लेकर आया हूं जो कि 100% आपके पेपर में काम करेगा। अगर पेपर में कुछ ना आए तो क्या करें दोस्तों। YouTube पर पहली बार ऐसी ट्रिक है, आपको ऐसी ट्रिक दोस्तों कहीं नहीं मिलने वाली है। यह ट्रिक YouTube पर पहली बार। अगर पेपर में कुछ भी ना आए तो क्या करें, आप कह सकते हो मिंजा ट्रिक मैं लेकर आया हूँ, है ना, जो लास्ट टाइम आपको लगाई जाती है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की धांसू वीडियो को धांसू तरीके से करते हैं हम लोग। तरीका नंबर 1 रहेगा आपका, देखो, सभी प्रश्न ध्यान से पढ़ें और समझने के प्रयास करें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। सभी बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें प्रश्न नहीं आता है तो पढ़ते ही नहीं है। बट आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और सभी प्रश्न क्या पूछ रहा है पूछो। देखो, आपको गणित छोड़कर बाकी जो भी क्वेश्चन है वो खुद कहता है कि मुझे ऐसे लिखो। जैसे विज्ञान में आया टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसके कारण बताइए। तो आपको 1 बाय 1 करके लिखना है टिंडल प्रभाव, फिर उसके कारण लिखना है, ठीक है ना। तो याद रखना है सभी बच्चों को कि सभी प्रश्न कहते हैं कि आप मुझे कैसे लिखो। तरीका नंबर 2 है, कॉपी में गाना शायरी कभी ना लिखें। कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि वो पेपर में अगर उन्हें कुछ नहीं आता है तो वो गाना शायरी लिख देते हैं। इससे आप फेल भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इससे आप फेल भी हो सकते हैं। प्रश्न से संबंधित उत्तर ही लिखें। ऐसा नहीं है प्रश्न कुछ और पूछ रहा है और आप कुछ और लिख रहे हो। अगर आप लिख भी रहे हो तो प्रश्न से संबंधित ही लिखो। तरीका नंबर 3 है, कॉपी के शुरुआती पेजों पर कटिंग बिल्कुल ना करें। और ऐसी बच्चे गलती काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वो शुरुआत में लिखा रामचंद्र शुक्ल और उसको काट देते हैं। बट आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है ना। तरीका नंबर 4 है, सभी प्रश्न का उत्तर दें तथा कॉपी भरने का प्रयास करें। पास होने के लिए 90% क्या 99% आप पास हो जाओगे अगर इस तरीके को फॉलो करते हो कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें और कॉपी भरने का प्रयास करें। अगर दोस्तों आप लोगों को ये 4 मैंने तरीके बताए हैं और 4 तरीके अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित ही आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉपी में अगर किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो उसको कैसे लिखा जाए। हमारे पास एक सामान्य हिंदी का पेपर है, ठीक है ना। मान लेते हैं हमारे पास जीवन परिचय आया है मैथिली शरण गुप्त का। किनका जीवन परिचय आया है? मैथिली शरण गुप्त का। और हमें मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय नहीं याद है। तो दोस्तों, आपको जीवन परिचय में एक कॉमन सेंस रहता है कि माता पिता का नाम नहीं मालूम है, शिक्षा लिख दो, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, ठीक है ना। इन्होंने स्वतः से हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। ये राष्ट्र कवि रहे। इनकी 1-2 रचनाएं जो आपने अभी तक याद की हैं, 1 या 2 रचनाएं वो आप याद कर लीजिए, है ना, या पहले से याद होंगी, उनको लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपको आधे पेज में लिख देना है। अगर 5 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, 3 मार्क्स तो मिलेंगे ही। यहाँ पे लिखा हुआ है 3+2 अर्थात 3 नंबर का जीवन परिचय और 2 नंबर की आपके पेपर में रचना पूछी जाती है। तो कुछ बच्चों को अगर जीवन परिचय नहीं याद है, उन्हें रचनाएं याद भी हैं, तो वो पूरा क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पर आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको रचना लिख देनी है क्योंकि रचना के 2 नंबर अलग हैं और जीवन परिचय के 3 नंबर अलग हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर करिएगा। 5:30 PM पे लाइव क्लास चलती है, इस लाइव क्लास में आना ना भूलिएगा। और 90% के लिए 90 26 69 0591 पे आप कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू।